वाले वीडियो। वैसे मैं कुछ कहना चाहूँगा, हम यहाँ पर आए हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, और जो पीजीटी के स्टूडेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो कैंडिडेट आए हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो एचपीएससी ने जो कंडीशन लगाई हैं वो बिल्कुल निराधार है। 50%, 45% प्लस नेगेटिव मार्किंग और 5 ऑप्शन, इतनी कंडीशन होने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो हमारी सीटें हैं सरकार ने निकाली हैं वो 10% भी फिल हो पाएंगी, बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। एडीओ का इसके आगे उदाहरण है एडीओ का। और दूसरी बात, एचपीएससी का रूल है जो हमारी नॉलेज में आया है, 2 गुना से अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो उनका टेस्ट लिया जाएगा, अगर 2 गुना से कम है तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोस्टेज ज़्यादा हैं, कैंडिडेट कम है, उनके ऊपर भी इंटरव्यू थोप दिया गया है। खट्टर साहब तो बोल रहे हैं जैसे हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा के बंदों को नौकरी दी जाएगी। हाँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हरियाणा के बंदों को दी जाएगी, अगर देना चाहेंगे वो उनके हाथ में ही है। मैं तो यही कहूँगा, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हरियाणा में तो ज़्यादातर बाहर के बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं नौकरी में। बाहर के इसलिए हो रहे हैं इन्वॉल्व, भाई साहब बाहर के इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि है ना, जो एचपीएससी ए ग्रेड और बी ग्रेड की नौकरी है उसमें हमारे यहाँ पे 2% ही हरियाणा जी के दी जा रही है। जैसे बाहर जो बच्चे बाहर वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, हिमाचल वाले हैं, हर एक स्टेट का उठा के देख लो, उनकी हरियाणा जी के 40% का सिलेबस आता है। अगर कोई देखना चाहता हो बेसिक सर्च कर लो, अभी भी जो पोस्ट निकली हुई हैं राजस्थान में, एमपी में पोस्ट लिखी है जो ए ग्रेड की बी ग्रेड की नौकरियों की, तो उसमें 40% का वो दे रखा है। यहाँ पे 2% हरियाणा जी के आते हैं, जो कि हमें पता है सारे बच्चे हरियाणा जी के पढ़ते हैं। अब एमपी की और हर जगह पे हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बराबरी का हो जाता है। हम बाहर जाएंगे तो हमारे लिए कंपटीशन आधे पे हो जाएगा उनका, वे 40% आगे बैठे हमारे, हम पीछे रहते हैं। बोलना चाहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार का 1.5 साल है, अगर आप ये चाहते हैं, बीजेपी सरकार ये चाहती है कि आगे भी हम उनकी सरकार आए, तो कृपया करके जो हमारे कैंडिडेट हैं, बेरोजगार हैं, जितनी सीटें हैं कम से कम उन सभी को भरने का बने। और दूसरी बात, जो एचपीएससी का रूल है 1/3 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो उनका टेस्ट होगा, अगर कम है तो डायरेक्ट इंटरव्यू। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि जिनके कैंडिडेट पोस्टों से भी कम हैं उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लें और बच्चों को रोज़गार, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की कृपा करें। और जो हरियाणा जीके का है और जो हमारा सिलेबस है पीजीटी का जो सिलेबस है वो बड़ा हार्ड दिया जाने की संभावना है। तो मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों को रोज़गार देने का काम करें। और धन्यवाद। सर, मेरा अभी एडीओ का पेपर हुआ था अक्टूबर में, 700 पोस्ट थी सर उसमें, उनमें से 57 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और सर मैं बीसीए कैटेगरी से सिलेक्ट हुई थी। तो सर अभी 2022 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। तो हमारी सर बीसी कैटेगरी की 90 सीट है जिसमें से 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मेरे साथ एक लड़की और है जिसका नहीं बन पा रहा, पोस्ट भी खाली है। तो सर हमें नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है लेकिन मेरा रिज़ल्ट अभी होल्ड पे है। आपकी सरकार से क्या मांग है? सर यही मांग है कि जैसे बीसीए कैटेगरी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सिस्टम है, तो सर उस हिसाब से मैं बीसीए लेयर से बिलोंग करती हूँ लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, पोस्ट खाली होते हुए मुझे और एक लड़की बीसीबी कैटेगरी की है उसको नौकरी मिलनी चाहिए।